हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि एरे क्या होता है। एरे को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, एरे होता है क्या बेसिकली। तो एरे को हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। हाउ वी कैन से सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एक ही तरह के एलिमेंट्स को अगर हम एक जगह पे कलेक्ट करके रखते हैं तो हम लोग उसको एरे के नाम से जान सकते हैं। हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड्स ज़्यादा है, बहुत सारा ऑपरेशन अगर हम लोग को कोई प्रोग्राम में परफॉर्म करना है, तो वहाँ पे हम लोग वेरिएबल को लेस वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं एरे यूज़ करके। सपोज यहाँ नीचे एक एग्जांपल लिखा है जहाँ पे लिखा है इंट A5 और उसके बाद इक्वल्स टू साइन के बाद कुछ ब्रैकेट के अंदर कुछ आ रहा है। तो ये इंट क्या है, ए क्या है, 5 क्या है, ये जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है इस स्टेज पे। तो अगर हम इंट की बात करें तो इंट इज़ व्हाट, इट इज़ अ डेटा टाइप। इंट हमारा क्या है, ये एक डेटा टाइप है। वही अगर हम लोग ए की बात करें तो ए क्या है हमारा, ए हमारा वेरिएबल है। नेक्स्ट अगर बात करें कि ये ब्रैकेट वैल्यू यहाँ लिखा है, इस ब्रैकेट को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ब्रैकेट को हम लोग कहते हैं इंडेक्स ऑफ एन एरे। मतलब कि अगर हम लोग बात करें A5 क्या है, तो हमारे पास एरे इंडेक्स में 5 स्टोर है। मतलब कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग 5 एक ही तरह के वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। तो दीज आर द 5 सिमिलर टाइप्स ऑफ वैल्यूज which we can store and which we are storing in the similar types of data type, that is the int data type। तो यहाँ पे हम लोग एरे यूज करके सिमिलर तरह के एलिमेंट को स्टोर करवा सकते हैं। अब ये हम लोग कैसे स्टोर करवाते हैं ये देखना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। अगर हम लोग देखें एरे इंडेक्स में 5 वैल्यू लिखा है, तो हम लोग एरे इंडेक्स हर हाल में स्टार्ट होता है कहाँ से, 0 से स्टार्ट होता है। जीरो इज द फर्स्ट पोजिशन ऑफ आवर एरे इंडेक्स। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब हम लोग देख सकते हैं कि फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 इंडेक्स टू द 4th इंडेक्स हम लोग ने एरे को एरे के हर एक इंडेक्स को हम लोग ने 1 बाई 1 सेपरेट कर लिया। अब हम लोग क्या करना है, हम लोग को वैल्यू स्टोर करना है। तो वैल्यू कौन सा स्टोर हो रहा है किस जगह पे, तो यहाँ पे अगर आपके पास लिखा है 1 वैल्यू, तो ये कहाँ जगह स्टोर होगा, तो एरे इंडेक्स के फर्स्ट पोजिशन कौन सा होता है हमारे एरे इंडेक्स का, दैट इज द 0। 0 हमारा बाय डिफॉल्ट फर्स्ट पोजिशन होता है जहाँ से एरे इंडेक्स स्टार्ट होता है। तो 1 हमारा जाके एरे के 0 इंडेक्स पे स्टोर होगा। सेकेंडली उसी तरीके से हम लोग देखें तो सेकेंड नंबर जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे स्टोर होगा। नेक्स्ट इस तरीके से हमारा सारा वैल्यू एरे इंडेक्स में स्टोर होते चला जाएगा। ठीक है, और ये जितने वैल्यू स्टोर हो रहे हैं, ये जितने भी हमारे पास वैल्यू स्टोर हुए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि सारे वैल्यूज की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग इस इंडेक्स वैल्यू को हटा दें, यहाँ से हम लोग अगर इसको कॉमन मान लें कि सबके लिए इंडेक्स वैल्यू अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो जितने भी हमारे पास वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5, मतलब कि 5 डिफरेंट वैल्यूज हम लोगों ने स्टोर करवाया। वो सारा कहाँ स्टोर हो रहा है, ये सारा स्टोर हो रहा है हमारा सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा टाइप में। मतलब ए हमारा एक डेटा टाइप है और ये सारा वैल्यू हमारा इसी डेटा टाइप में स्टोर हो रहा है, और इसी को हम लोग एरे के नाम से जानते हैं। अब यहाँ अगर आप देख सकते हैं कि वैल्यूज 1 2 3 4 5 जो भी स्टोर हुए हमारे पास 0 टू लेके 4th पोजीशन तक स्टोर हुए हैं। तो ये क्यों स्टोर हुए हैं, तो ये इसलिए है क्योंकि एरे जितने भी वैल्यू स्टोर करता है वो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करता है। इसमें इसके बाद एरे ऑलवेज स्टोर इन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। ओके, तो यहाँ पे जितने भी कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन वहाँ पे हमारा एरे मेमोरी वैल्यू को मेमोरी में स्टोर करता है। इसके बाद अगर हम लोग कह सकते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द array we have, so we have 2 types of array. First one is single dimension array and the second one is मल्टी डायमेंशनल एरे। तो हमारे पास दो ही तरह के एरे के टाइप्स होते हैं, फर्स्ट वन इज द सिंगल डायमेंशन और सेकंड वन इज द मल्टी डायमेंशन एरे। अब ये सिंगल डायमेंशन क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। ये है आपका सिंगल डायमेंशनल एरे। इसको हम लोग कहते हैं कि हम लोग इसको वन डायमेंशनल एरे के नाम से भी जानते हैं। तो इट इज ऑल्सो नोन एज द वन डायमेंशनल एरे। अब ये क्या काम करते हैं, ये सिर्फ एक ही सबस्क्रिप्ट को यूज करता है। हम यहाँ पे सिंगल डायमेंशन एरे यूज करके सिर्फ एक ही सबस्क्रिप्ट डिफाइन कर सकते हैं, एक ही सबस्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं हम लोग एलिमेंट्स को डिफाइन करने के लिए। अब ये सबस्क्रिप्ट क्या होता है, मतलब कि जो भी आपके पास सबस्क्रिप्ट है वो या तो आपके रो या फिर कॉलम को डिफाइन करेंगे। दोनों में से किसी एक को ही डिफाइन करेगा, दोनों को एक साथ डिफाइन नहीं करेगा। अगर हम वन डायमेंशनल एरे 1D एरे के थ्रू जा रहे हैं तो जो आपका सबस्क्रिप्ट है वो सिर्फ कॉलम या रो दोनों में से किसी एक को ही ये डिफाइन करेगा। ओके, इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट अगर हम लोग आगे आते हैं, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ वी कैन डिक्लेयर आवर एरे। हम लोग अपने एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो डिक्लेरेशन अगर हम लोग देखें एरे का, हाउ वी कैन डिक्लेयर इट,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें डिक्लेरेशन की अपने एरे की, तो हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं। डिक्लेयर करने के लिए आपके पास सिंटेक्स लिखा है, वहाँ पे सबसे पहले आपके पास डेटा टाइप, तो हमारे पास एक डेटा टाइप होना चाहिए। ये डेटा टाइप किसी भी तरह का हो सकता है, या तो इंट, कैर, फ्लोट, ये कुछ भी आपके पास हो सकता है। जैसे कि यहाँ डेफिनेशन एग्जांपल में आपके पास लिखा था कि एक आपका डेटा टाइप था। उसके बाद अगर हम लोग वेरिएबल नेम की बात करें, तो जो भी वेरिएबल आप लेना चाहें वो वेरिएबल आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वेरिएबल नेम जैसे ये था आपके पास लिखा हुआ, ये वेरिएबल नेम। नेक्स्ट बात होती है एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन क्या होता है, मतलब एक्सप्रेशन का मतलब बेसिकली हम लोग यही डिफाइन करते हैं कि हम लोगों को इस एरे का साइज कितना लेना है। तो हम लोगों ने देखा था कि इंडेक्स वैल्यू हम लोगों ने 5 लिया था, तो ये 5 क्या है, तो 5 इज अ एक्सप्रेशन ऑफ द आवर एरे। हमारे एरे का एक्सप्रेशन है, मतलब कि इंडेक्स में आपके पास जो भी वैल्यू होगा इस इंडेक्स के अंदर, उसको हम लोग एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं। बेसिकली एक्सप्रेशन डिफाइन करता है कि हम लोग को कितना साइज का एरे डिक्लेयर करना है। तो हम लोग हमने ऊपर के एग्जांपल में लिया था कि हम लोगों को 5 साइज का एरे डिक्लेयर करना था, तो हम लोगों ने वहाँ पे 5 डिक्लेयर किया। तो एक्सप्रेशन इज बेसिकली डील विद द साइज ऑफ योर एरे। तो अगर हम लोग को यहाँ पे कोई वेरिएबल कोई डेटा एरे हम लोग को अगर डिक्लेयर करना है, तो हम लोग यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं बट हम लोग लिख सकते हैं इंट कैर, जो भी आपकी मर्जी, इंट कैर। ये अलग अलग तरह की हैं। मैं अगर पहला एग्जांपल आपको बताऊं, सिर्फ फर्स्ट एग्जांपल, तो कहता है इंट वेरिएबल नेम आपका कुछ भी y, और अगर डिक्लेयर करना है हम लोग को 10 टाइप का वैल्यू हम लोग को चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे 10 डिक्लेयर करते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर सेकंड एग्जांपल की बात करें, तो सेकंड एग्जांपल आप दूसरा डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। सपोज आपने ले लिया कैर, यहाँ पे आपको एक वेरिएबल नेम ले लीजिए, और एक्सप्रेशन में जो आपको वैल्यूज चाहिए, जितना आपको साइज चाहिए अपने एरे का, वो साइज हम लोग डिक्लेयर करते हैं। अब इस डिक्लेरेशन के बाद हम लोगों के पास नेक्स्ट क्या आता है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हाउ कैन वी इनिशियलाइज आवर एरे। हम लोग अपने एरे को अब कैसे इनिशियलाइज करें। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा ऊपर के डिक्लेरेशन वाले एग्जांपल में कि हम लोगों ने क्या किया, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम और एक्सप्रेशन लिया। अब हम लोग को क्या करना है, इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग को फिर डेटा टाइप का यूज करना है, फिर हम लोग को वेरिएबल नेम का भी यूज करना है, मतलब कि डेटा टाइप होगा साथ में वेरिएबल नेम भी होगा। इसके बाद जो भी आपके पास एक्सप्रेशंस हैं वो एक्सप्रेशन आपको यूज करने हैं, मतलब कितना आपका डेटा टाइप का सॉरी आपका एरे का साइज कितना होगा वो आपको यहाँ डिक्लेयर करना है। इसके साथ और क्या कर सकते हैं, इसके साथ हम लोग अब नेक्स्ट हम लोग इनिशियलाइज करेंगे। अब हमको यहाँ पे वैल्यू को इनिशियलाइज करने की जरूरत है। तो जब हम वैल्यू को इनिशियलाइज कर लेंगे देन हम लोग उसके बाद नेक्स्ट एरे पे हम लोग वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। और हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, तो हम लोग को यहाँ पे वैल्यू को इनिशियलाइज करना है। इट मीन्स हम लोग सीधे सीधे अगर कह रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि इस पोजीशन पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू यहाँ पे स्टोर करवाएंगे। अब हम लोग वैल्यू कैसे स्टोर करवाएंगे, तो सपोज हमारे पास डेटा टाइप है इंटीजर टाइप का, वेरिएबल हम लोग ले लिया a, और एरे का साइज हम लोगों ने डिफाइन कर लिया 10, मतलब कि एक्सप्रेशन हम लोगों ने 10 डिफाइन कर लिया। अब हम लोग को वैल्यू डिक्लेयर करना है, तो हम लोग वैल्यू डिक्लेयर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आपको इनिशियलाइज करना अगर है, तो आप हमारे हम लोगों को एक डेटा टाइप लेना होगा। जैसे डेटा टाइप ले लिया इंटीजर टाइप का, एक डेटा टाइप ले लिया हम लोगों ने इंटीजर टाइप का। अब वेरिएबल नेम जो था आपके पास, वेरिएबल नेम ले लिया। नेक्स्ट एक्सप्रेशन था, मतलब कि एक्सप्रेशन मतलब क्या कि कितने साइज तक हम लोग का एरे डिक्लेयर करना है, ये साइज हम लोगों ने यहाँ डिक्लेयर कर लिया। अब वैल्यूज हम लोगों को प्लेस करना है, तो वी कैन प्लेस वैल्यूज, मतलब हाउ मेनी वैल्यू वी कैन प्लेस 10 वैल्यूज इन दैट पोजीशन। यहाँ पे हम लोग 10 वैल्यू को यहाँ पे प्लेस्ड कर सकते हैं। ओके, ये आपका काम हो गया एरे के इनिशियलाइजेशन का। ओके, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं सिंगल डायमेंशन के बाद मल्टी डायमेंशन एरे। देखिए मल्टी डायमेंशन एरे हमारा क्या होता है। तो अगर मल्टी डायमेंशन एरे की हम लोग बात करें, तो मल्टी डायमेंशन एरे में आप कह सकते हैं कि वी कैन यूज मोर देन वन सबस्क्रिप्ट। ये मोर देन वन सबस्क्रिप्ट का क्या मतलब होता है कि अगर हम लोग ने एरे अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो दिस वन वाज योर सबस्क्रिप्ट। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें मल्टी डायमेंशन में, ये है आपका सिंगल डायमेंशन एरे। अगर जहाँ भी आपके पास एक से ज्यादा इस तरह का ब्रैकेट अगर आपको दिख गया, जिसको हम लोग यहाँ पे सबस्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं, तो जहाँ पे मोर देन वन सबस्क्रिप्ट आपको दिख गया, इट मीन्स की दैट इज योर मल्टी डायमेंशनल एरे।
तो यहाँ पे अगर हम लोग मल्टी डायमेंशन एरे की बात करें तो हम लोग ये कहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ दो ही नहीं मल्टीपल्स हो सकते हैं, लेकिन जहाँ भी अगर आपके पास दो सबस्क्रिप्ट दिख रहा है, सिर्फ दो ही सबस्क्रिप्ट दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग टू डायमेंशनल एरे के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग, तो ये हो गया आपका टू डायमेंशनल एरे, जहाँ पे अगर आपके पास इस फर्स्ट वाले की बात करें तो ये आपकी रो को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड जो आपके पास सबस्क्रिप्ट है, ये सेकंड सबस्क्रिप्ट आपके कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स कि यहाँ पे अगर दो हमारे पास डायमेंशनल एरे है तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है वो रो को इंडिकेट करेगा और सेकंड वाला कॉलम को इंडिकेट करेगा। तो अगर हम लोग को इनिशियलाइज करना है इस एरे को, सॉरी अगर हम लोग इस एरे को डिक्लेयर करना है, कुछ इस तरीके से हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे को। आप देख सकते हैं सीधे सीधे कि यहाँ पे आपके पास डेटा टाइप है, वेरिएबल नेम है, और ये आपके पास दो अलग अलग सबस्क्रिप्ट, जहाँ पे फर्स्ट वाला सबस्क्रिप्ट जो है वो रो को इंडिकेट कर रहा है, और सेकंड वाला जो सबस्क्रिप्ट है, ये सेकंड सबस्क्रिप्ट आपका कॉलम को इंडिकेट कर रहा है। अगर हम लोग इसको इनिशियलाइज करें यहाँ पे सीधे सीधे अगर हम लोग देखें, इस एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने डिक्लेयर किया है क्या, हम लोगों ने एक एरे डिक्लेयर किया है जो कि आपके पास दो सबस्क्रिप्ट का है। यहाँ पे दो सबस्क्रिप्ट की बात करें तो यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास जाएगा, जो वैल्यू स्टोर होगा हमारे पास, तो वो वैल्यू टोटल 6 वैल्यू स्टोर होगा। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे जो टोटल वैल्यू आपको हम लोग को स्टोर करना होगा, या टोटल वैल्यू हम लोग जो इनिशियलाइज करना होगा, वो टोटल 6 वैल्यू इनिशियलाइज करना होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास तीन वैल्यू होंगे वो पहले वो रो के होंगे, और सेकंड जो दो वैल्यू है वो कॉलम के होगा, जैसे सपोज 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम लोग कोई मैट्रिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ अगर हम लोग देखें तो ये अगर आपके पास अगर छोटा सा एक मैट्रिक्स बना है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कितने रो और कितने कॉलम्स है। यहाँ पे हम लोग टोटल कह सकते हैं कि हमारे पास टोटल यहाँ पे 3 रो अवेलेबल है, रो 1 रो 2 एंड द रो 3। यहाँ पे हमारे पास 3 रो अवेलेबल है, दैट इज रो 1 रो 2 एंड दिस वन इज योर रो 3। और टोटल कॉलम कितने हो गए? आपके पास जो टोटल कॉलम है वो कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स हमारे पास क्रिएट हो जाएगा अगर हम लोग दो डायमेंशनल एरे की बात करते हैं। ये पॉइंट याद करने वाली बात है कि आपके पास इंडेक्स में जो भी वैल्यू होगा, यहाँ पे टोटल कितने वैल्यू इनिशियलाइज होंगे हमारे पास। जो हमारे पास इंडेक्स में वैल्यू है, मतलब जो सबस्क्रिप्ट में वैल्यू है, वो मल्टीप्लाई होगा एक दूसरे से, तब जाके ये टोटल वैल्यू यहाँ पे हमारे पास इनिशियलाइज हम लोग कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे अगर 3 इंटू 3 लिखा है तो 3 इंटू 2 लिखा है तो 3 इंटू 6 2 इक्वल्स टू 6। तो मतलब टोटल वैल्यू कितने हो जाएंगे? टोटल 6 वैल्यू हमारे पास हो जाएंगे, जो हमारे पास 6 वैल्यू है। अब फर्स्ट, जैसे हम लोगों ने कहा कि फर्स्ट वन किस लिए होता है, तो फर्स्ट में हमारा रो के लिए होता है, सेकंड जो सबस्क्रिप्ट है वो आपका कॉलम के लिए होता है। ठीक है, तो अब रो की बात करें तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 लिखा था, इट मींस के 3 रो यहाँ अवेलेबल है, दैट वन इज रो 1 रो 2 एंड रो 3, 3 रो है। और कॉलम की बात करें तो आपके पास 2 कॉलम अवेलेबल है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ठीक है, तो ये है आपका मल्टी डायमेंशनल एरे के टर्म में 2D एरे। हम लोग नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि एक पर्टिकुलर एग्जांपल के थ्रू हम लोग 1 डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे को हम लोग सही तरीके से समझ सकें। ओके, थैंक यू।